सकता है। बाज़ औक़ात कहा जाता है ना नाम का शख्सियत में असर, लोग कहते हैं नहीं नहीं नाम का क्या असर होना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नाम का शख्सियत में असर हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा अगर पाकान उम्मत में से किसी की निस्बत से नाम होगा, यानी अगर किसी का नाम सैयदा फातिमा सलाम अलैहा की निस्बत से है, या किसी का नाम खुलाफाए राशिदीन की निस्बत से है, या हसनैन करीमैन की निस्बत से है, तो इन नामों को न बदला जाए। इन नामों में बरकत के सिवा और कुछ भी नहीं होता। नामों का जो है वो जिंदगी में असर होता है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया। जैसा हदीस में मौजूद है अबू दाऊद में, एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, असरम नाम था यानी काटने वाला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जरा उसका नाम रख दिया जिसको लगाने वाला और जोड़ने वाला कहा जाता है। नामों का जिंदगी में असर होता है। अपने बच्चों के लिए बेहतरीन नामों का इंतखाब कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंबिया के नामों पर नाम रखो, फरिश्तों के नामों पर नाम न रखो। आज हमें बाज़ औक़ात नजर आता है फरिश्तों के नामों पर नाम रखे जाते हैं, इससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। कंजुल उमाल की हदीस है, हुजूर ने फरमाया अंबिया के नामों पर नाम जरूर रखो लेकिन फरिश्तों के नामों पर नाम न रखो। हजरत जाबिर हदीस के रावी हैं, बुखारी में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पर रखो लेकिन मेरी कुन्नियत इख्तियार न करो, मेरी कुन्नियत पर न रखो। यानी कोई अपने बच्चे का नाम अबुल कासिम न रखे। हाँ, अगर किसी के बेटे का नाम कासिम है वो तो उसकी सीधी कुन्नियत बनेगी, लेकिन कोई नाम अबुल कासिम न रखे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसमें गिरामी की निस्बत अपनाए। हुजूर की इस वाज़ेह हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे नाम पे नाम रखा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। तो अपने बच्चों के नामों के साथ हुजूर के नाम की निस्बत जरूर लगाओ, ये उनके लिए भी वसीला नजात बनेगा और तुम्हारे लिए भी वसीला नजात बनेगा। नामों के लिए निस्बतों का ढूंढना जरूरी है, निस्बतों का ढूंढना जो है वो बेहतरीन है। आज लोग नया नाम तलाश करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए, लेकिन ये देखिएगा कि वो नया नाम भी जो हो वो किसी अहले बैत की निस्बत से हो, सहाबा की निस्बत से हो। बहुत अच्छा है कि अंबिया की निस्बत से हो या कुरान और हदीस से हो। अगर निस्बत वाला होगा तो यकीनन उसका जिंदगी में असर होगा। फिर परवरिश की बारी आती है, परवरिश की बात आती है। परवरिश में उसका नान नफका है, उसका खाना पीना है, उसकी तालीम और तरबियत है, यह बेहद जरूरी है। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि जिसके बच्चे हैं उस पर दस्तूर के मुताबिक उनके रोटी और कपड़ा लाजिम है, यानी औलाद पर खर्च करना हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला इसका वालिदैन को हुक्म फरमा रहा है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी औलाद पर जरूर खर्च करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों पर खर्च करो। सूरह तलाक की आयत नंबर 7 में अल्लाह ने फरमाया। तो जब अल्लाह ताला किसी को हैसियत अता फरमाए, लोग इकट्ठे किए जाते हैं, अपनी अयाशियों में उड़ाना चाहते हैं, अपने आप को घर में बेशक खाने को कुछ नहीं है, गाड़ी ऐसी रखनी है कि दुनिया कहे वाह वाह क्या बात है हजरत की, घर में बेशक बच्चे भूखे मर रहे हैं, अपना लिबास ऐसा पहनना है, अपनी टोर टार ऐसी लगनी है कि दुनिया कहे चौधरी साहब के क्या कहने, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे पर अल्लाह का कुरान में हुक्म है तुम्हारे लिए कि अपने बच्चों पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खर्च करने की इब्तिदा अपने अयाल से करो, खर्च करने की इब्तिदा अपने घर से करो, खर्च करने की इब्तिदा अपने घर वालों से करो। तुम्हारे माल पे पहला हक इस बात का है कि तुम्हारे घर वाले अच्छी जिंदगी गुजारें, हर एतबार से उनकी जिंदगी जो है वो बेहतरीन हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हजरत जाबिर बिन समरा हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ताला माल अता करे उसे चाहिए कि अपनी जात पे और अपने अहलो अयाल पे खर्च करे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो माल तुम अपने अहलो अयाल पे खर्च करोगे अल्लाह उस पे भी तुम्हें सदका का सवाब अता फरमाएगा। यार कितना खूबसूरत दीन है हमारा। इंसान अपने घर वालों पे खर्च कर रहा होता है, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा होता है, अपने ही बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहा होता है और अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में उसको सदका मुरत्तब फरमा रहा होता है। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके पास एक दिरहम है, जिसको अल्लाह ताला दिरहम अता करे, अल्लाह ताला उसको यानी माल अता करे। एक दिरहम ऐसा है जो वो गुलाम आजाद करने में लगाता है, एक दिरहम ऐसा है जो वो मसाकीन में सदका करने के लिए लगाता है, एक दिरहम ऐसा है जो वो किसी एतबार से भी कहीं लगा देता है, एक दिरहम ऐसा है जो वो अल्लाह की राह में खर्च करता है और एक दिरहम ऐसा है जो वो अपने घर वालों पे लगाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अजर के एतबार से सबसे अजीम दिरहम वो होगा जो तुम अपने घर वालों पे खर्च करोगे, सबसे अजीम दिरहम वो होगा। इससे मुराद यह है कि बाज़ औक़ात लोग बाहर खर्च रहे होते हैं, हर जगह खर्च रहे होते हैं, अपने घर में बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं दे रहे होते, अपने घर
घर में पाके चल रहे होते हैं, अपने बच्चों की जो है वो जरूरियात पूरी नहीं हो सकती। इससे मुराद यह है कि सबसे पहले जो तुम्हारे पे हक है और अल्लाह का फरमान है वो यह है कि तुम अपने घर वालों की जिम्मेदारियों को और उनकी जरूरियात को पूरा करो। सबसे अजीम वो है, इससे मुराद ये हरगिज नहीं कि गुरबा में सदका ना किया जाए, मसाकीन में सदका ना किया जाए, अल्लाह की राह में ना खर्चा जाए। इससे मुराद यह है कि सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाया जाए, फिर जो बच जाए, फिर जो ऊपर माल हो उससे औरों की मदद की जाए। सबसे पहले अपने बच्चों को लिबास पहनाया जाए, फिर उसके बाद जो है वो औरों को लिबास पहनाया जाए। सबसे पहले अपने बच्चों की जरूरियात पूरी की जाए, अपने अहलो अयाल की, अपने वालिदैन की, अपने घर वालों की जरूरियात पूरी की जाए, उसके बाद दूसरों की जरूरियात को पूरा करना इसका दीन हुक्म देता है। अल्लाह अकबर। जैसा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक दिरहम है, मैं क्या करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी जात पे खर्च दो। कहा या रसूल अल्लाह एक और है, एक और दिरहम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको अपने अहलो अयाल पे खर्च दो, अपने अहले खाना पे खर्च दो, अपनी बीवी पे खर्च दो, अपने बच्चों पे खर्च दो। कहा या रसूल अल्लाह एक और दिरहम है। हुजूर ने फरमाया उसको अल्लाह की राह में सदका कर दो। ये तरतीब हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें माल अता फरमाए तो उसको इस एतबार से खर्चना है। लोग कमा तो लेते हैं, खर्च करना बोझ समझते हैं। अब एक कब्र में लेके जाएगा क्या ये माल? हुजूर अलैहिस्सलाम वाज़ेह फरमा रहे हैं अगर अल्लाह माल अता करे अपने पे खर्चो, अपने अहले खाना में खर्चो और फिर जो बचे उसको अल्लाह की राह में सदका कर डालो। जब कोई इस एतबार से जिंदगी गुजारेगा अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बच्चों पर खर्चना और उनकी तरबियत करना, उनकी परवरिश करना, ये आखिरत भी इंसान की बना देता है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता की उसने उनकी भरपूर कफालत की, अपने पूरे दिल के साथ, गोया कि मुहद्दिसीन कहते हैं दिल के साथ उनकी कफालत की, हर एतबार से उनकी जरूरियात का पूरा किया। हुजूर फरमाते हैं और वो बालिग हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्त हक बुलंद फरमाया और फरमाया वो 2 उंगलियों की तरह मेरे करीब होगा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों को जोड़ के फरमाया। अब वो कैसे फरमाया वो तो हुजूर ही जानते हैं, वो इशारा कैसा है वो तो हुजूर का इशारा है। हुजूर ने दस्त मुबारक को बुलंद फरमाया, 2 उंगलियों को जोड़ा और 2 उंगलियों को जोड़ के फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ये काम करेगा, 2 बेटियां अता फरमाई अल्लाह ने, वो बालिग हो गई, उसने उनका गोया कि फर्ज अदा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं कि वो इस तरह तो कयामत के दिन मेरे करीब होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां करीब हैं। जिस तरह 2 उंगलियां जोड़ लो तो करीब होती है ना, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन वो मेरे ऐसे करीब होगा। क्या बात है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। लेकिन याद रखिएगा इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों पे खर्चना है। कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 215 में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि आपसे जो माल के मुताल्लिक सवाल करते हैं उनको फरमा दीजिए कि तुम्हारे माल पर सबसे पहला हक तुम्हारे वालिदैन का है। सबसे पहले यह हक है। बाज बदबख्त और बदनसीब ऐसे होते हैं अपनी जिंदगी बेहतरीन गुजारते हैं, अपनी औलाद पे खूब खर्च रहे होते हैं, अपनी बीवी पे खूब खर्च रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन के घरों में पाके होते हैं, वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, वालिदैन जो है वो मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसे बदबख्त को अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारे माल पे सबसे पहला हक जो अल्लाह ने रखा है वो तुम्हारे वालिदैन का रखा है। तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे पहले यह है कि जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, जब उनकी खिदमत का वक्त आए तो तुम उनकी खिदमत में अपना हदिया अकीदत पेश करो। अल्लाह अकबर। जहां बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके नान नफ्ते तक जिम्मेदारियां हैं जिनको मैंने बयान किया, वहीं एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी उसकी तालीम और तरबियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जैसा मैंने बयान किया फरमाया कि एक बाप के लिए सबसे बेहतरीन जो तोहफा है अपनी औलाद के लिए वो उसको अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत देना है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन वालिदैन पर रहम फरमाए जो अपने औलाद की फरमाबरदारी में उनका साथ देते हैं, उनमें ताउन करते हैं। यानी औलाद पे इतना बोझ नहीं डाल देते जिसकी वो ताबेदारी कर ही ना सके। ताबेदारी का यानी गोया के नाजायज फायदा नहीं उठाते। अगर वो ताबेदार हैं तो उन पे इतना बोझ ही नहीं डाल देते कि बेचारे वो सोचें कि हमने ताबेदारी क्यों की। हुजूर फरमाते हैं कि बेहतरीन वालिदैन वो हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए जो उनकी ताबेदारी में उनके साथ ताउन करते हैं। लेकिन अगर ताबेदार औलाद है तो उसके ऊपर ऐसा काम नहीं डाल देते जो वो कर ही ना सके। अल्लाह अकबर। फिर जरूरी यह है तरबियत और तालीम में, अगर आप कितना बदनसीब वालिदैन है वो जो अपने औलाद को धंधा तो सारा सिखा दें, बिजनेस तो सारा सिखा दें, काम तो सारा सिखा दें। सिखाना चाहिए, यह भी जरूरी है जिंदगी गुजारने के लिए। यह मतलब नहीं कि ना सिखाएं, लेकिन अगर बच्चा 30 साल का हो जाए, धंधे में बेहतरीन हो, बिजनेस में बेहतरीन हो, काम में बेहतरीन हो, लेकिन उसको गुस्ल के फराइज ही नहीं पता तो क्या करना है ऐसे बच्चे का। और वालिदैन की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले बच्चे को तहारत के मसाइल सिखाएं। जिसको वुजू करना ही नहीं आता सही से, वुजू या गुस्ल के फराइज ही नहीं पता, 35 साल का हो गया है, अभी तक उसको गुस्ल के फराइज का नहीं पता, फराइज जो है वो अदा किए बगैर
बगैर जो है वो गुस्ल कर लेता है, फराइज को अंजाम दिए बगैर, या वुजू के फराइज छोड़ के जो है वो बस ऐसे ही हाथ धो के वुजू कर लेता है, अभी तक एक नमाज भी उसने नहीं पढ़ी, तो तुमने खाक तरबियत की है अपनी औलाद की। इसकी कयामत के दिन जहां उससे कुछ होनी है वो बरी जिम्मा नहीं होगा, जहां उस पे इसका बवाल आना है वही उन वालिदैन पे भी आना है कि तुमने दुनिया का हर काम सिखा दिया, तुमने औलाद को वुजू करना भी नहीं सिखाया, औलाद को गुस्ल करना भी नहीं सिखाया, तहारत के मसाइल भी नहीं सिखाए। फिर जरूरी है कि वालिदैन औलाद को नमाज पढ़ना सिखाएं। नमाज के बताएं कि क्या फराइज हैं, नमाज किस अंदाज में पढ़नी है, बच्चों को सही तरीके से नमाज पढ़ना तो आती हो। आज अगर पूछा जाए आशिक रसूल कौन है, 1000 बंदा हाथ उठाएगा। हकीकी आशिक रसूल वो होगा जिसको नमाज से तो सही तरह पढ़नी आती हो। तुम्हें नाते 500 याद हो, नमाज सही से पढ़ना नहीं आती तो तुम आशिक नहीं हो। तुम आशिक तब बनोगे जब हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे पूरा उतरोगे, हुजूर की शरीयत को मजबूती के साथ थाम लोगे। अल्लाह अकबर। वालिदैन की जिम्मेदारी है, तरबियत का अंदाज होता है यार। हमारे पाकिस्तान में बड़े मशाइख में एक शेख है जिनको हजरत बाबा फरीद मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। उनकी वालिदा ने क्या खूब तरबियत की। तमाम खवातीन जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं उनके लिए मिशल राह है, तो मैंने थोड़ी देर बयान करना है अगर मुझे करने दिया जाए, कि तमाम वालिदैन जो है उनके लिए ये बात जो है वो मिशल राह है। समझ आ रही है? बड़ी भरपूर आप सबकी मुझे तवज्जो दरकार है। सबसे जरूरी यह है वालिदैन का तरबियत करना, और तरबियत का अंदाज क्या हो। आपकी तवज्जो है सबकी, पूरे नाज़रीन की भी मुझे तवज्जो दरकार है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा उनको कहा कर नमाज की तरकीब देती थी। अच्छा, ये जो अंदाज है, ये जो आप सुनेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, ये 15 साल के बच्चे को ऐसे नहीं बहलाया जा सकता, 10 साल के बच्चे को भी ऐसे नहीं बहलाया जा सकता, 8-9 साल का भी बच्चा मेरी समझ के मुताबिक तो इतना समझदार होता है कि उसको जो है ऐसे नहीं बहलाया जा सकता। मेरा ख्याल है यकीनन ये उससे भी कम उम्र की बात है। अरे तो बाबा फरीद की वालिदा कहती कि बेटा नमाज पढ़ोगे ना, जब उठ के जब बिस्तर छोड़ोगे गरम बिस्तर और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होगे ना, नमाज पढ़ोगे, तो तुम्हारे मुसल्ले के नीचे से शक्कर निकलेगी, अल्लाह शक्कर खिलाएगा। वो क्या करती, मुसल्ला बिछाती और नीचे रात को शक्कर रख दिया करती। बाबा फरीद उठते, सजदे करते, जब फजर के बाद मसल्ले के नीचे से देखते तो शक्कर निकला करती। बड़े शौक से खाया करते कि अल्लाह को सजदे किए, अल्लाह ने शक्कर भेजी है। अल्लाह अकबर। एक रात ऐसा हुआ बाबा फरीद की वालिदा शक्कर रखना भूल गई। अब उनको सुबह ख्याल आया कि आज जब मसूद उठेगा वो देखेगा कि शक्कर तो नहीं है, उसके कहीं उस जज्बे में कमी ना आ जाए, या जब उसको पता चलेगा ये तो वालिदा रखती थी, कहीं जज्बे में कमी ना आ जाए, कहीं वो जो रूटीन है इसको छोड़ ना दे। खौफ आया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद उठे, नमाज पढ़ी। सुबह वालिदा ने पूछा, फरीद शक्कर निकली थी क्या? कहा कि जितनी रोज निकलती थी आज तो उससे ज्यादा निकली, और जो शक्कर का मजा आज आया वो तो पहले कभी आया ही नहीं। बाबा फरीद की वालिदा उसी वक्त सजदे में गिरी, या अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी लाज रखी और मेरे फरीद के सजदों को कबूल फरमा लिया। जब माँ ऐसी होंगी ना तो फिर बच्चे बाबा फरीद जैसे आएंगे। अगर माँ घर में खाना पकाएगी उस वक्त भी बच्चों को कार्टून लगा के दे देगी, चलो उस वक्त के लिए गुंजाइश दे देते हैं। अगर बाद में जो है खुद अपना ड्रामा लगा के बैठ जाएगी, पूरी जो है वो सीरियल कहते हैं, सीरीज कहते हैं, उनको जो है वो किसते, आपको तो पता होगा, सीडी तो होती है, सीरी की बात कर रहा हो, वो मुकम्मल करेगी। पूरा जो है एक से जान छूटेगी दूसरे में फंस जाएगी, दूसरी से जान छूटेगी तीसरी में फंस जाएगी, अंग्रेजी से जान छूटेगी पंजाबी में फंस जाएगी। ऐसे ड्रामे देखती रहेगी और बच्चों को मोबाइल पे कहेगी बेटा कार्टून देखो, नगमे सुनो, ए जो है वो नर्सरी राइम सुनो, तो अरे तुमने ड्रामा बन के रह जाना है और उसने भी बड़े होकर कार्टून बनना है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में बाबा फरीद जैसे बच्चे आए, अगर चाहते हो तुम्हारे घर में मोहम्मद सरहंदी जैसे बच्चे आए, अगर चाहते हो कि शेख अब्दुल कादिर के गुलाम तुम्हारे घर में पैदा हो, तो किरदार भी उनकी माँ वाला अपनाना होगा, किरदार भी उनकी माँ वाला अपनाना होगा। माँ कार्टून दिखाती रहे तो बच्चों को क्या फरिश्तों ने आकर सिखाना है, फरिश्तों ने आकर बच्चों की तरबियत करनी है। अल्लाह ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, ड्रामे फिल्में छोड़ो और अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो। समझ आई या नहीं आई? अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दो। वक्त मेरी दरखास्त होगी कि अगर मेरा 5-7 मिनट आज के प्रोग्राम का बढ़ा दिया जाए तो मैं मशकूर होऊंगा। अल्लाह ताला हाजी अब्दुल रऊफ साहब हमारे, उनकी इज्जतों में इंशाअल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए। मेरे भाई फयाजी साहब, यकीनन यार QTV का मकसद जाती तशहीर नहीं है, ये वो चैनल है जो जाती सवारी के लिए घोड़ा नहीं है, बल्कि वाक़यातन वो चैनल है जो खिदमत दीन की है जिसने, और जिसकी खिदमत दीन के कई शवाहिद मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं। ज़ाहिरी तौर पर तरबियत करना जरूरी है, बातनी तौर पर अकायद की तरबियत बहुत जरूरी है, अकीदे की तरबियत करना अपनी औलाद की बहुत जरूरी है।
अगर हुजूर के मामले में पक्का अकीदा ना हुआ ना तो सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा। अकीदा तौहीद सिखाना अपनी औलाद को जरूरी है, अकीदा रिसालत सिखाना अपनी औलाद को जरूरी है, अकायद अहले सुन्नत के साथ बांध देना अपनी औलाद को, यह वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, यह वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। अकीदा कोई नॉर्मल चीज नहीं है, अकीदा वो है जिसमें अमाल की इमारत खड़ी होती है। अगर रसूलुल्लाह की जात में अकीदा कमजोर है तो सब कुछ मुंह पे मार दिया जाएगा, कुछ नामा अमाल में मुरत्तब नहीं होना। अल्लाह अकबर। वालिदैन का तरबियत याफ्ता होना और ट्रेंड होना जरूरी है। वक्त जब प्रोग्राम खत्म हो तो जरा मुझे बता दिया जाए, वालिदैन का ट्रेंड होना, तरबियत याफ्ता होना बेहद जरूरी है। वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, और फिर यह सोचना जरूरी है कि हमने अखलाक के एतबार से, दीन के एतबार से, अकायद के एतबार से, माशरती अखलाकियात के एतबार से हमने किन खतूत पे जो है वो बच्चे की तरबियत करनी है, उनका तयन करना जरूरी है। ज़हनी तौर पे वालिदैन तैयार ही नहीं होते, बस औलाद हो गई उससे पहले उसका कमरा बनाना है, अच्छा अजाना झूला लेके आना है, फिर जो है उसके लिए खिलौने लाने, सब कुछ लाओ भाई, लेकिन सबसे जरूरी यह है बैठो आपस में और सोचो कि अब हमारे सर पे जिम्मेदारी आ रही है, औलाद आ रही है, हमने उसकी तरबियत करनी है तो किन खतूत पे करनी है। आजकल हमारे माशरे में यह मसला दरपेश है, या तो जैसे मैंने पहले कहा तरबियत करना आती नहीं ही, और अगर आती भी है तो तरबियत के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर वालिदैन खुद तरबियत के लिए तैयार ही नहीं होंगे, जहनी तौर पे उनको तैयारी ही नहीं होगी कि हमने अपनी औलाद की तरबियत करनी है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बगैर पढ़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाने बैठ जाए, तो शागिर्दों का तो सच्चा ना सोना है। अगर कोई शेख तरीकत बन के बैठ जाए, उसको खुद रूहानियत की अलिफ बे नहीं आती, तसव्वुफ का कुछ पता ही नहीं है, तरीकत का कुछ पता ही नहीं है, शरीयत के बारे में आगाह ही नहीं है, खुद उसको रूहानियत की जो है नुक्ता भी नहीं पता, और जो है लोगों की रूहानी मनाजिल तय कराने का जामिन मान जाए, तो मुरीदों बेचारों का सत्यानाश ही होना है ना, उन मुरीदों का बेड़ा गर्क ही होना है। बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई वालिदैन खुद ही तरबियत याफ्ता नहीं है, वो किसी की खाक तरबियत करेंगे, औलाद की तरबियत कैसे करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह इरशाद सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह इरशाद बुखारी में मौजूद है, और इससे आपको अंदाजा होगा कि वालिदैन की तरबियत कितनी अहमियत की हामिल है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर बच्चे की विलादत जो है वो फितरत पर होती है। अब समझ रहे हैं, कोई ईसाई पैदा नहीं होता, कोई हिंदू पैदा नहीं होता, कोई यहूदी पैदा नहीं होता, हर बच्चे की विलादत फितरत पे होती है। हुजूर फरमाते हैं ये वालिदैन हैं जिनके जरिए वो ईसाई बन जाता है, यहूदी बन जाता है, या जो है वो मजूसी बन जाता है, या उस पे अल्लाह का करम हो तो मुसलमान हो जाता है। वालिदैन की तरबियत इतनी जरूरी है, यानी बच्चा पैदा होते ही अपने मजहब का तयन करने के लिए भी, जिसपे उसकी तमाम आखिरत का दारो मदार है, मुनहसर है उसके आखिरत के मामला, जिस पर अपने मजहब का तयन करने के लिए भी बच्चा वालिदैन की तरबियत का मोहताज होता है। यहां से अंदाजा लगाएं कि वालिदैन की तरबियत कितना जरूरी है। आगे अल्लाह उस पर करम करे, वो मुसलमान हो जाए तो उसका मुकद्दर, वरना इमाम गजाली इस हदीस में तबसरा करते हुए कहते हैं कि बच्चे वालिदैन के पास अल्लाह की अमानत है। बच्चे का दिल साफ आईने की तरह होता है, जैसे आईने के सामने आप जो करो आईने में वही आ रहा होता है ना, इसी तरह बच्चे के सामने आप जो करोगे उसने वही करना है। तो हर बात पर जरूरी है कि वालिदैन तरबियत हासिल करें और उनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनकी बेहतरीन तरबियत सर अंजाम दें। आप देखते होंगे बच्चों के सामने आप जो करो वो करते हैं, आपको यहां से अंदाजा हो गया ना, मजहब भी उसका वो होता है जो उसके वालिदैन का होता है। आगे चल के इतनी अहमियत की हामिल है तरबियत, अकीदे के मामले में भी यही होता है। तो वालिदैन को अपने अकायद हर चीज दुरुस्त रखना जरूरी है, क्योंकि उनका अक्स उनके बच्चों की जिंदगी में आना है। एक चीज आप बच्चों के आगे देखते होंगे, जो करोगे बच्चों ने उसको कॉपी करना होता है। आप सर पे हाथ रखोगे वो सर पे हाथ रखेंगे, आप उनको जैसे चल के दिखाओगे वो वैसे चल के दिखाएंगे, आप उनके आगे अगर घोड़े की तरह चलोगे वो वैसे चलना शुरू कर देंगे, अगर सही से चलोगे वो वैसे चलेंगे, जो जिस तरह बोलोगे वो उस तरह बोलेंगे, जिस लहजे में बोलोगे वो उस लहजे में बोलेंगे। वालिदैन इसको गेम समझ रहे होते हैं, ये गेम नहीं है, ये जिसको आप गेम समझ रहे होते हो ये अपनी जिंदगी के तौर तरीके तय कर रहे होते हैं, ये उनकी जिंदगी का तौर तरीकों की बुनियाद बन रही होती है। यह बेहतरीन वक्त है उनकी तरबियत करने का, बिलखुसूस 4 साल से लेकर 10 साल तक जो बच्चों की उम्र होती है, आप जो करते हो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यह बेहतरीन है कि इससे पहले कि वो बदकारों का अपना आइडियल बना ले, वालिदैन अपने बच्चों के आइडियल बन जाए, वालिदैन अपने बच्चों की खूबसूरत अंदाज में तरबियत करें। ये गोल्डन टाइम, सुनहरे लम्हात होते हैं औलाद की तरबियत करने के लिए। फिर याद रखिएगा घर का माहौल अच्छा होना औलाद की तरबियत में बहुत मैटर करता है।
कि घर का माहौल अच्छा हो, घर का माहौल पाकीज़ा हो, घर का माहौल जो है वो दीन के मुताबिक हो। अब क्योंकि वक्त प्रोग्राम का खत्म होगा तो मैं इस पे तबसरा छोड़ देता हूँ। सिर्फ एक बात मेरी सुन लीजिए, मेरी दरख्वास्त है कि अगर मुझे आज के प्रोग्राम में 8 से 10 मिनट बढ़ा दिए जाएं तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसका अजर अता फरमाए। बड़ी गौर से मेरी बात सुनिएगा, घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं पूरी दुनिया में इस वक्त, अगर आप तरबियत के एतबार से अपने बच्चों पर सबसे बड़ा एहसान करना चाहते हैं तो वो ये है, अपने बच्चों के सामने झगड़े ना करें, अपने बच्चों के सामने आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, अपने बच्चों के सामने बिला वजह के बहस मुबाहिसे ना करें। रिश्तों में होता है, इख्तलाफात हो जाते हैं, बच्चों के सामने ऐसे झगड़े ना करें, बच्चों के सामने अपने झगड़े ना लेके आए। अगर आप बच्चों के सामने गालम गलोच करेंगे, अगर बच्चों के सामने हर वक्त जो है वो चढ़ लगी रहेगी, अगर बच्चों के सामने हर वक्त झगड़े होते रहेंगे तो बच्चों का जहन छोटा रह जाएगा। आप तिब्बी एतबार से भी पूछते हैं, जब डिप्रेशन का माहौल घर में होगा, बच्चे की उम्र तो बढ़ती रहेगी लेकिन उसका जहन छोटा रह जाएगा, उसका जहन छोटा रह जाएगा, डिप्रेशन उस पर गालिब आ जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप उसके आइडियल नहीं बनेंगे। अरे बाप को अपने बच्चे का आइडियल होना चाहिए। जब वो बाप को हर वक्त शोर शराबा करते देखेगा और मां को हर वक्त जो है वो चक करते देखेगा तो क्या वो वालिदैन उस बच्चे के आइडियल बनेंगे? हरगिज़ आइडियल नहीं बनेंगे। फिर वो अपने आइडियल ढूंढने खुद निकल जाएगा और फिर वो जिस तरह के भी आइडियल ढूंढ के ले आए, आपको उस पर फिर गिला करने की जरूरत नहीं है और ना हक है। आपके पास जब वक्त था आपने उसके आगे आइडियल बनना था ना। अगर आप आपस में खुशगवार माहौल में रहेंगे, घर का माहौल डिप्रेशन में क्रिएट नहीं करेंगे, घर के माहौल में अगर आप अपने घर का माहौल जो है वो मोहब्बत भरा रखेंगे तो आपकी औलाद भी आपकी तरह की सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहेगी। आपकी औलाद के भी आप आइडियल बनेंगे, आपकी औलाद आपसे सीखेगी और आपकी औलाद का जहन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जो आप कहोगे आपकी औलाद वो करेगी। एक बाप के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह होती है कि बेटे का आइडियल वो बाप बन जाए, बेटा उस रास्ते पे चले जो बाप का रास्ता है। यह तब होगा जब बाप अपने वक्त का बड़ा हिस्सा अपने बच्चे की तरबियत में देगा, अपने बच्चे की तरबियत में देगा। याद रखिएगा, घर का माहौल बहुत जरूरी होता है। बच्चा आपका अल्फाज ही नहीं देखेगा, आपका अमल देखेगा। आप सुन रहे हैं या बाहर जा रही है बात? चले बाहर भी जा रही है तो चले पूरी दुनिया में ही जा रही है। जो सुनेगा उसका फायदा है, उसका फायदा है। बड़े गौर से मेरी इन बातों को सुनिएगा और अपने दिल पे रखिएगा, अपने दिल पे रखिएगा, ये आपके फायदे की बात है। आप बच्चे को 1000 काम कहते रहे ना, बच्चा आपका अमल देखेगा, अल्फाज नहीं देखेगा। अगर मैं अपने बच्चे के सामने झूठ बोलूंगा ना तो बच्चा, मैं 100 तकरीरें कर दूं झूठ बोलना गुनाह है, बच्चा मेरी तकरीरें नहीं देखेगा, बच्चा मेरा अमल देखेगा। अमल देखेगा, आपका अमल देख के बच्चा फैसला करेगा। अगर चाहते हो कि औलाद झूठ ना बोले तो खुद झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। अगर मेरे घर में फोन आए और अगर मेरे घर में फोन आए, मैं अपने बच्चे से कहूं वो बोल दो जी अब्बा बाहर गया हुआ है, बाहर गया हुआ है, घर पे नहीं है, और वो बोल दे तो उसको झूठ बोलना किसने सिखाया? कल मैं उससे तकाजा कर सकता हूं कि झूठ ना बोलो? हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि झूठ बोलना मैंने सिखाया है। अगर मैं अपने बच्चे के सामने गालियां दूंगा, कल मैं उससे किस मुंह से तकाजा करूं कि तुम गालियां ना दो? जब गालियां देना सिखाया ही मैंने है तो मैं क्या कहूं कि मेरे लिए शरीयत और है और तुम्हारे लिए और है, मेरे लिए अखलाकियात के मयार और है और तुम्हारे लिए और है? हरगिज़ नहीं। अगर मैं अपने बच्चे के सामने वाहियात फिल्में देखता रहूं तो क्या मैं अपने बच्चे से यह तकाजा कर सकता हूं कि तुमने फिल्म नहीं देख ली? हरगिज़ नहीं कर सकता। अगर मैं अपने बच्चे के सामने गाड़ी किसी चौकी पे रोकता हूं, पुलिस वाले को रिश्वत दे के आगे चला जाता हूं, तो क्या मैं अपने बच्चे को कह सकता हूं कि तुमने रिश्वत नहीं देनी, रिश्वत से बचो? हरगिज़ नहीं कह सकता। मैं कोई भी बुराई जब अपने बच्चे के सामने करूंगा, फिर वो गिला बच्चे से नहीं करना चाहिए, वो मेरा कसूर है कि वो बुराई करना मैंने सिखाई है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? सबसे पहले बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि खुद बुराई छोड़ो, खुद खैर का अमल करो, फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारा किरदार देख के तुमसे सीखना शुरू कर देगा। हम चाहते हैं भाई हम दुनिया का हर बुरा काम करें और उसके चस्के भी लें, और औलाद से हमने बड़ी जो है वो उम्मीदें लगाई होती हैं। ऐसा दुनिया के किसी माशरे में नहीं होगा। घर का माहौल दीनी होगा तो बच्चे दीनदार होंगे, घर का माहौल अगर बदकारी का होगा तो बच्चे भी बदकार बनेंगे। यह हकीकत आपको तस्लीम करना जरूरी है। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा, बच्चे की तरबियत में माँ और बाप दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है, दोनों का बड़ा अहम किरदार होता है। बाप बच्चे का आइडियल होता है। आप देखते होंगे जो कामयाब बाप होते हैं, दयानतदार बाप होते हैं, वो बच्चे के आइडियल बनते हैं। एक दीन के खादिम का बच्चा है और अगर वो सही तकाज़ों पे दीन की खिदमत कर रहा है तो बच्चा खुद ब खुद उस खिदमत की तरफ माइल हो जाता है। एक शेख तरीकत है, दरियत मुआश नहीं बनाया बल्कि हकीकतन लोगों का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ा, बच्चा भी उस लाइन पे आ जाता है।
समझ आ गई? अगर कोई आलिम शरीयत है, आलिम है, हकीकी मानों में दीन की खिदमत कर रहा है, तो बच्चा भी आलिम बनता है, दीन की खिदमत करता है, उसी लाइन पे आ जाता है। कोई पायलट है, अच्छा कामयाब पायलट है, बच्चा भी उसी लाइन पे आएगा, पायलट बन जाएगा। किसी कामयाब और दयानतदार पुलिस ऑफिसर के बेटे से पूछें तुमने क्या बनना है, वो कहेगा कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है। किसी अदाकार के बच्चे से पूछें, वो कहेगा मैंने अदाकार बनना है। किसी गायक के बच्चे से पूछें, वो कहेगा कि मैंने गायक बनना है। जो बाप करेगा बच्चा का बाप आइडियल होगा। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि बाप बेहतरीन रास्ते अपनाए ताकि उसकी औलाद भी उन बेहतरीन रास्तों पे चल सके। फिर तरबियत का सिलसिला माँ की गोद से शुरू होता है। हुजूर ने फरमाया पहली दरसगाह माँ की गोद है। माँ का बाकिरदार होना, माँ का बाअखलाक होना, माँ का खुद तरबियत याफ्ता होना बेहद जरूरी है ताकि वो अपनी औलाद की तरबियत कर सके। बड़े बड़े लोगों की कामयाबी के पीछे बाप और माँ का ही किरदार होता है। अल्लाह अकबर। एक कामयाब मुल्क के बादशाह ने कहा था कि अगर अच्छी माएँ कौम में आएंगी तो अच्छी नस्ल आएगी। समझ आई? अगर बाकिरदार माएँ होंगी तो बाकिरदार नस्ल आएगी। अगर बाकिरदार और बाअखलाक माएँ होंगी तो बाअखलाक नस्ल आएगी। तालीम याफ्ता माएँ होंगी तो तालीम याफ्ता नस्ल आएगी। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान हर एतबार से अपना किरदार अदा करे। माँ की जिम्मेदारी बनती है खैर के मामले में बच्चों की तरबियत करना। अल्लाह अकबर। अगर लेकिन एक बात बस मैं इख्तिताम पे लेके जा रहा हूं, 4 से 5 मिनट में मैं बात को खत्म कर दूंगा। औरत की इज्जत होना बहुत जरूरी है माशरे में। इसके लिए जिस माशरे में औरत की इज्जत नहीं होती वो माशरा तबाह हो जाता है। ये हमें हमारे दीन ने सिखाया है और उस वक्त सिखाया है जब औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जब माओं को बाजारों में बेचा जाता था। उस वक्त हमारे दीन ने हमें सिखाया कि जिस माशरे में औरत की इज्जत नहीं होगी वो माशरा तबाह हो जाएगा। आज अगर ऐसा होता है बाज घरों में कि मां को जो है वो जो जौजा बन के घर आती है उसको नौकरानी की हैसियत से रखा जाता है। काम उससे करना उसकी जिम्मेदारी है, ये नहीं कि वो काम ना करे। कल बोल दे भाई कल बयान सुना नहीं कि काम नहीं कराने, काम करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसको अगर फकत नौकरानी की हैसियत से रख दिया जाएगा, शौहर अलग गालियां देगा, सास साहिबा अलग गालियां देंगी, ससुर साहब अलग डंडे लगाएंगे। समझ आई या नहीं? उसकी इज्जत ही नहीं होगी। जब बच्चों के सामने उसकी इज्जत नहीं होगी तो वो खाक तरबियत करेगी, वो खुद डिप्रेशन में चली जाएगी और बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर चाहते हो कि माँ बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे तो उसको उसका वकार दो, उसको उसकी इज्जत दो, उसको उसका मकाम दो ताकि वो तुम्हारे बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सके। सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम ये भी देखते हैं कि बच्चों के साथ बाज़ औक़ात नौकरों वाला सलूक किया जाता है। समझते हैं कि भाई हम बच्चों की जरूरियात पूरी कर रहे हैं, तब वो मैंने गालियां दें जो करें हमारा हक है, हम उनको खिलाते हैं पिलाते हैं सब कुछ करते हैं। अब हमें उन्हें मारना है, डांटना है, गालियां देनी है, जो करनी है करें, वो हमारे नौकर है। ऐसा नहीं है भाई। ये सब तुम्हारी खिदमत करना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी दीनी जिम्मेदारी है कि वह तुम्हारी खिदमत करे। ये सब कुछ वो मोहब्बत से भी कर सकता है। अगर मेहमानों के सामने तुम बच्चों को जलील कर दोगे, खाना सही से लगाओ, जाओ फलां जगह से ये लेके आओ, यही बात तो मोहब्बत से नहीं कर सकते थे। करना तो उसने है अगर मोहब्बत से भी करोगे। अगर छोटे बहन भाइयों के सामने बड़े बहन भाइयों को जलील कर दोगे तो क्या वो छोटे बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों का खाक एहतराम करेंगे क्या? अगर आप अपनी औलाद को इज्जत नहीं देंगे, आपकी औलाद आपके साथ इज्जत महसूस नहीं करेगी तो वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। और अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगी तो वो आपके साथ चल भी सही तरीके से नहीं पाएगी, आपकी बात कभी दिल पे रकम नहीं करेगी। अगर चाहते हो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ जुड़ जाए तो औलाद को इज्जत देना सीखो। हजरत अनस हदीस के रावी हैं, इब्न माजा में हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपनी औलाद को इज्जत दो और उनको अच्छे आदाब सिखाओ। इज्जत भी देनी है लेकिन बिगाड़ना भी नहीं है, अच्छे आदाब भी सिखाने हैं लेकिन इज्जत और प्यार के माहौल में सिखाने हैं। फिर फेवरेटिज्म जहां हो जाता है वहां औलाद का सत्यानाश हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है औलाद में से 1 या 2 बच्चे फेवरेट हो जाते हैं, बस उन्हीं के ऊपर सारी तवज्जो रह जाती है और बाकी बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, जो बच्चे वालिदैन की तरफ से लैक ऑफ अटेंशन की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, दुनिया के किसी शोबे या किसी मकाम में भी फिर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल नहीं किया जा सकता। बच्चों के दरमियान अदल करो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बेटी फेवरेट हो जाती है, बेटा निगलेक्ट हो जाता है, या बेटा फेवरेट हो जाता है, बेटी निगलेक्ट हो जाती है। अगर कोई स्लो भी है ज़हनी तौर पे तो तुम्हारा तो बेटा है ना, तुम नहीं उसकी तरबियत करके उसको सीने से लगा के आगे चलाना है। औलाद के दरमियान अदल करना बहुत जरूरी है, यह भी मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है।
दुनिया का कौन सा मामला होगा जिसमें मेरे नबी की तालीम मौजूद नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम की हदीस से हुजूर फरमाते हैं औलाद के दरमियान अदल करो, और हुजूर फरमाते हैं यहां तक कि अगर बोसा भी दो ना एक के सामने दूसरे को, तो दूसरे को भी बोसा दो। बोसा देने में भी अदल करो ताकि वो तुम्हारे बेहतरीन मुआविन बन सके। हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा को कैसी इज्जत दी। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा मुझसे ऐसे प्यार करती है जैसे माँ अपने बच्चे के साथ प्यार। ये हुजूर की हदीस है, ऐसी मोहब्बत। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इज्जत कैसी थी कि जब सैयदा पाक हुजूर की बारगाह में आती तो हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते। वालिद अपने बेटे औलाद के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो रहा है, और वालिद भी वो जो इमामुल अंबिया है, जो तमाम नबियों के इमाम है, अपनी साहबजादी के इस्तकबाल में खड़े होकर बताया कि औलाद को इज्जत कैसे देनी है। शफकतन मोहब्बतन खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम इस तरह का मामला फरमाया करते। आखिरी हदीस सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजों के आदाब सिखाओ। सबसे पहले उनको अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। उनको बताओ ये जो तुम्हें हक मिल रहा है, ये तुम्हें हक तुम्हारे नबी ने दिया है। बेटी को बताओ तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, मेरा नबी है जिसने तुम्हें रहमत बताया है। अपनी औलाद को सब कुछ दो, और देते हुए ये बता देना तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इतना ख्याल क्यों रखता हूं, नबी ने कहा है ये रखने को। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे इतने प्यार क्यों करता हूं, तुम्हारे नबी ने ये कहा है। बेटी को बोलो तुम्हें पता है मैं सीने से क्यों लगाता हूं, तुम्हारे नबी ने कहा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे दरमियान ऐसा अदल क्यों रखा है प्यार और मोहब्बत में, तुम्हारे नबी ने कहा है। फिर बताओ तुम्हें पता है रोटी किसके नाम की खा रहे हो, तुम्हें पता है ये इज्जत किसके सदके से मिल रही है, तुम्हें पता है आज जो कुछ मिलता है या किसके सदके से मिलता है। हर खाना खिलाने से बताओ ये खाना मदीने से आ रहा है, मदीना पाक से आ रहा है, ताकि उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत का प्यार सिखाओ। फिर हुजूर ने फरमाया कुरान करीम की तिलावत के आदाब सिखाओ। अल्लाह ताला हम सबको औलाद से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते आखिरी जुमला, बाप कामयाब कौन है? कामयाब बाप वो है जो अपने बच्चों से दोस्ती का ताल्लुक रखता है, और नाकाम बाप वो है जिसके आने पे बच्चे डर के भाग जाए, अब्बा आ गया भागो। समझ आई? ये भी अहादीस का मफ़हूम कि कामयाब बाप वो है कि जो घर में आए तो बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, बच्चे आकर लिपट जाए अपने बाप से कि हमारा बाप घर आ रहा है, डर के भाग नहीं जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख तरीकत है, आज मैं जो कुछ आपके सामने हूं अपने शेख की तरबियत की वजह से हूं। मैं आपको अल्लाह और उसके रसूल की कसम उठा के कहता हूं, आज आपके सामने मैं जो कुछ हूं, जो बात कर रहा हूं, इस सारी की सारी तरबियत है और फैज़ है मेरे मुर्शिद करीम, मेरे शेख कामिल का। तरीका अपनाना होगा, साथ लगाना होगा, मोहब्बत का अंदाज अपनाना होगा, प्यार का अंदाज अपनाना होगा। खैर मैंने जो कुछ आपके आगे बयान किया, जो अपने शेख को करते देखा, उसको तफसीर के तौर पर बयान किया। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमक हलाल वफादार रखे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचता है। नाज़रीन इकराम, QTV पे अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पे इसी दिन एक नए उन्वान के साथ आपसे फिर मुखातब होंगे। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक दे।